देखिए, जो स्वतंत्र है उसका रुख कहीं भी हो सकता है। अब ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा विकल्प मेरे सारण के लिए, मेरे बिहार के लिए, देश के लिए सही कदम है। मैं भाजपा के रैली में नहीं जा सकता क्योंकि आपने मेरे इसका हासिल कर दिया है। तो ये ठीक है, अब जो जीतता है उस पर लोग डोरे डालते हैं, लेकिन जहाँ तक अभी का सवाल है, मेरे पास ऐसा कोई ऑफर कभी किसी से कोई मेरी बात नहीं हुई है। टिकट काटने से लेकर आज तक नेतृत्व के किसी ने मुझसे बात नहीं किया। भाजपा के खिलाफ अब विद्रोही तेवर अपना चुके सच्चिदानंद राय साफ कर चुके हैं कि अब उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिन्होंने उनका टिकट कटवाया है, आज खुलकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। हमारे साथ बातचीत करते हुए उन्होंने साफ किया है कि महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने उनका टिकट कटवाया है और भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का भी दावा कर दिया है कि इस बार वो सांसद नहीं बन पाएंगे महाराजगंज से। अब महाराजगंज से सच्चिदानंद राय के बेटे चुनाव लड़ेंगे, यानी 24 का चुनाव आने वाला जो है उसकी तैयारियां उन्होंने अभी से शुरू कर ली है। और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बुरे संकेत है, इसलिए कि महाराजगंज सीट भाजपा के लिए सेफ सीट मानी जाती है। सवर्ण बाहुल सीट है और इस सीट को लेकर लगातार चर्चा होती है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भाजपा से सांसद हैं। सुनिए, जब हमने बात की उनसे इस मुद्दे पर कि ये जो तमाम प्रकरण हुआ इसमें कौन कौन से लोग साथ हैं और किन्होंने धोखा दिया है, तो उन्होंने सब कुछ साफ साफ रखा है। भाजपा के द्वारा कल ही हमने जब बात की तो विनोद शर्मा का कहना था कि हमारे दल के नेता हैं, स्वागत है उनका। निष्कासित करने के बाद स्वागत है। उनसे पूछा जाना चाहिए था ना कि 6 साल के लिए आप निष्कासित किए हुए हैं, तो फिर स्वागत कैसे है? मैं तो भाजपा के रैली में नहीं जा सकता क्योंकि आपने मुझे निष्कासित कर दिया है। तो ये ठीक है, अब जो जीतता है उस पर लोग डोरे डालते हैं, लेकिन जहाँ तक अभी का सवाल है, मेरे पास ऐसा कोई ऑफर नहीं है। सर, पिछले जब आपका टिकट काटा गया था तो क्या बातचीत हुई थी शीर्ष नेतृत्व से? कभी नहीं, कभी किसी से कोई मेरी बात नहीं हुई है। टिकट काटने से लेकर आज तक नेतृत्व के किसी ने मुझसे बात नहीं किया। अब आप लोगों के मीडिया में कोई बयान आया तो मैं नहीं जानता, सीधे मेरे से किसी की बात नहीं हुई। आप तो अब स्वतंत्र हैं, आप ये तो बता सकते हैं ना कि उसके पीछे कौन कौन से लोग थे? हमारे एक महाराजगंज के सांसद महोदय जरूर थे, इतना तक मुझे पता चला है। बाकी इसमें कौन कौन और उनके भागीदार थे मुझे नहीं पता। सांसद की भी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ महाराजगंज के सांसद। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? बस जिस काम के लिए आया हूँ, सेवा भाव से मैं काम करता हूँ। मैं कोई राजनीति तो व्यवसाय मेरे लिए है नहीं, वो करता रहूँगा। उसके लिए कोई दल में रहना जरूरी नहीं है। स्वतंत्र है तो और भी अच्छा है। बल्कि खबर तो ये भी निकल कर सामने आ रही है, राजद की तरफ आपका रुख हो सकता है, कई लोगों का ये मानना है। देखिए, जो स्वतंत्र है उसका रुख कहीं भी हो सकता है। अब ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा विकल्प मेरे सारण के लिए, मेरे बिहार के लिए, देश के लिए सही कदम होगा, वही कदम हम लेंगे। सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।